हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 8 बसंत हिंदी पाठ 1 ध्वनि कविता का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इस पाठ के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने मानव को अपने जीवन में कभी निराश न होने की प्रेरणा दी है। वे मानव जाति को कठिनाइयों में भी आगे बढ़ते रहने को प्रेरित कर रहे हैं। इस कविता के माध्यम से मानव में जोश व संचार भरने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न 1, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? उत्तर, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है कि अभी उसका अंत नहीं होगा, क्योंकि कवि जीवन के प्रति निराश नहीं है। उनका कहना है कि अभी वो अपने यौवन पर आया है। यौवन मतलब जवानी पर। अभी उसे बहुत से कार्य करने हैं। उसका इन बातों से मतलब अपने साथ के जवान लोगों को जागृत करने से है। जागरण मतलब जगाने से। प्रश्न 2, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? उत्तर, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि अपने ऊपर आए जवानी रूपी वसंत के हाथों से छूना चाहता है, अर्थात अपने ज्ञान से उन्हें सींचना चाहता है, ताकि वो भी वसंत रूपी यौवन का आनंद ले सके। वे अपने आलस्य को त्याग कर अपने नए जीवन का आनंद ले सके, अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें। प्रश्न 3, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? तंद्रा मतलब नींद। कवि पुष्पों यानी नवयुवकों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए उन पर अपने स्वप्निल तथा कोमल हाथ फेरना चाहता है। उसका मानना है कि वो अपने साथ के लोगों को अपने कोमल हाथों के स्पर्श से जगाएगा। स्पर्श मतलब छूना, और उन्हें प्रेरित करेगा कि वो अपनी आलस्य रूपी नींद से जागें और एक जिम्मेदार नागरिक बने। अगला प्रश्न कविता से आगे, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। उत्तर, सभी ऋतुओं का राजा होने की वजह से वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। इस समय ना वर्षा ऋतु जैसा कीचड़ होता है, ना ग्रीष्म ऋतु जैसी तपन, और ना ही शिशिर ऋतु की तरह हार कपाती सर्दी होती है। वसंत ऋतु में सर्दी गर्मी समान होने से मौसम अत्यंत सुहावना होता है। इस ऋतु में चारों तरफ हरियाली होती है, वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं, खेतों में सरसों के पीले फूल खिलते हैं, कोयल का मधुर गाना, तन मन को महकाती वायु तथा पूरे यौवन का जोश लिए प्रकृति की छटा देखते ही बनती है। यह ऋतु मनुष्य, पशु, पक्षी तथा अन्य जीवों को प्रसन्न कर देती है। इस ऋतु में बसंत पंचमी का त्योहार लोग बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अगला प्रश्न है, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। आप निबंध भी लिख सकते हैं किसी भी त्योहार के बारे में। वसंत ऋतु में बसंत पंचमी, होली, महाशिवरात्रि जैसे पर्व मनाए जाते हैं। पहला, इसमें हम बसंत पंचमी के बारे में बताएंगे। वसंत पंचमी एक हिंदू त्योहार है। इस दिन स्त्रियां पीले वस्त्र धारण करती हैं। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा करते हैं।
इस ऋतु में फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों महकने लगती है, आमों के पेड़ों पर बौर आ जाते हैं। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से अज्ञानी में भी ज्ञान के दीप जल जाते हैं। अगला प्रश्न है ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन मतलब ऋतु का बदलना का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। उत्तर, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, बसंत हर ऋतु में अलग जैसा अनुभव होता है। जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उन्हें बारिश और ठंड का ज्यादा सामना करना पड़ता है और तो उनका खान पान उस हिसाब से होता है कि उनका शरीर गर्म रहे। दूसरी तरफ गर्म देश के लोगों का रहन सहन वहीं की तरह अलग अलग होता है। अब है भाषा से। हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति मतलब दोबारा आया, दो बार आया है। कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया विशेषण बहुवचन में। जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। जैसे 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती है। जो 3 बार खाती है वह 3 बेर खाने लगी है। यहाँ पर पहले वाले शब्द में 3 बेर खाती है यानी 3 बार। बेर का शब्द जो है अर्थ 2 अर्थों में प्रयोग है। एक तो बेर मतलब बार के लिए, मतलब 2-3 बार, और दूसरा वाला बेर जो है वो फल के लिए प्रयोग हुआ है। तो 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया है। तो ऐसे शब्द को यमक अलंकार कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास बन जाता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का और मन का। यहाँ पर 2 शब्द हैं। एक शब्द का अर्थ मन का मतलब मोती से है, दूसरा अपने मन का, अपने दिल का। अगला प्रश्न है भाषा से ही। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। जैसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे बातों बातों में, रह रह कर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। उत्तर, पहला वाक्य बनेगा बातों बातों में से। उससे बातों बातों में झगड़ा हो गया। दूसरा वाक्य रह रहकर से, मुझे रह रहकर अपने पुराने स्कूल के दोस्त याद आते हैं। लाल लाल, राम ने सुनीता की तारीफ करी, उसके गाल शर्म से लाल हो गए। सुबह सुबह, हमें सुबह सुबह भगवान के भजन सुनने चाहिए। रातों रात, उसकी मेहनत से रातों रात उसका भाग्य चमक गया। घड़ी घड़ी, मेरी अध्यापिका या टीचर घड़ी घड़ी हमें डांटती है या हमसे प्रश्न पूछती है। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। नई वीडियो के लिए अरिंजय एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन एंड ट्विटर पर। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।